घर घर में पुरुआ की होती तिलावत, न अल्लाह की कोई करता इबादत। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। और मैं हूं आपका दोस्त इरफान अहमद और आप देख रहे हैं आपके इस्लामिक चैनल ओरिजिनल मुस्लिम को। जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी सच्ची वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक बार का वाक़या है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाज़ार से गुजर रहे थे। देखा कि बाज़ार में एक बूढ़ी औरत अपने साथ 2 बड़े थैले लेकर खड़ी थी। वो बेचारी इतनी बूढ़ी थी, ज़ईफ़ थी और इतनी कमज़ोर थी। एक थैला उठाती थी और दूसरा थैला ज़मीन पर गिर जाता था। तो वे बेचारी एक एक कर थैला उठाती थी और आगे बढ़ती जा रही थी। इसी तरह मुसलसल एक थैला आगे रख देती थी, दूसरा थैला लेकर जाती थी। सबकी नज़र पड़ रही थी। वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी और कह रही थी, कोई है जो मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दे। सामने से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। उस बूढ़ी औरत पर अचानक नज़र पड़ गई। पास आकर उस बूढ़ी औरत से फरमाया, या अम्मा मा तफालिमा, यानी क्या मैं थैला उठाने में आपकी मदद करूं? तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि एक थैला तू ले ले और एक थैला मैं ले लेती हूं। नबी ने कहा, माँ रहने दे। नबी ने एक थैला एक कंधे पर और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और उस बूढ़ी के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी औरत चलते चलते दुआएं देने लगी, ऐ जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तेरी कमाई में बरकत अता फरमाए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुखते? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कंधा तो नहीं दुखता माँ, अगर तेरे पाँव दुखते हों तो तुझे भी कंधे पे बिठा लूँ। तब बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे बेटा। चलते चलते जब बूढ़ी माँ का घर आ गया तो बूढ़ी माँ ने कहा, हाजा ब्याती, यानी कि ये मेरा घर है। ये सुनते ही मोहम्मद साहब ने दोनों थैले को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ। तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने मेरे थैलों को उठाया है, उसकी कितनी मजदूरी हुई? नबी की आंख से आंसू टपक पड़े और कहा, मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है क्या भला? ये सुनकर वो बूढ़ी माँ कहने लगी, ला इब्नी, यानी कि ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे, नहीं लेता मजदूरी कोई अपनी बेटे से। बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक ज़माने से रहती हूँ। मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए। कहा, हाँ माँ बता तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा कि देख बेटा, मैं एक ज़माने से मक्के में रहती हूँ, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। मक्का के अंदर एक आदमी निकला है जिसका नाम मोहम्मद है। उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीबी के बीच में भी तोड़ डाल देता है। और सुन, वो जादूगर, लोग उसको नजूमी भी कहते हैं और लोग उसको मजदून भी कहते हैं, उसको दीवाना भी कहते हैं। उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में आंसू निकलने लगे और कहा, हाँ माँ, जैसा तूने कहा है वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी औरत तजुर्बेकार थी और पूछने लगी कि बेटा तू रोता क्यों है? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब तुझे ज़रूरत हो तो दोबारा मुझे बुला लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार रहूँगा। और ये कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुझे इस बूढ़ी अम्मा का वास्ता, बता तू रोता क्यों है? वजह क्या है रोने के पीछे? तब मोहम्मद साहब ने फरमाया, अय माँ, तू जिस मोहम्मद के डर से मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों, वो माँ थी। वो मोहम्मद साहब का जुमला सुनते ही कहा, बेटा वो मोहम्मद तू ही है। तो ये बूढ़ी माँ दुआ करती है, अगर तू वास्तव में जादूगर है तो पूरे मक्का वालों को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो पूरे मक्का वालों को नजूमी। अगर तू मजनून है तो अल्लाह हर मक्का में रहने वाले को मजनून बना दे। बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, नजूमी नहीं हो सकता। आज मैं इस ज़मीन के ऊपर गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने तुझे इस ज़माने का नबी बनाकर भेजा है। और बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने लगे। तब बूढ़ी ने कहा कि बेटा, माँ हमेशा बेटे पर एहसान करती है, तू ऐसा पहला बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। उम्मीद करता हूँ ये सच्ची वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की लेटेस्ट और सच्ची वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ओरिजिनल मुस्लिम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।